हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में इस वीडियो में ऊष्मा रसायन, मानक संवहन एंथैल्पी, हेस की स्थिर संघटन का नियम, इसके अनुप्रयोग तथा स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऊष्मा रसायन क्या है। ऊष्मा रसायन भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे ऊष्मीय रसायन कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऊष्मा परिवर्तनों के लिए एंथैल्पी का प्रयोग किया जाता है, जिसे H के द्वारा रिप्रेजेंट करता है तथा एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तथा डेल्टा H बराबर होता है उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा का अंतर डेल्टा H के बराबर होता है। यदि डेल्टा H का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है तथा डेल्टा H का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है। ये एक सामान्य अभिक्रिया है जो निम्न प्रकार है: N1A प्लस N2B कन्वर्ट हो रहे हैं M1C प्लस M2D में। जहाँ HA, HB, HC तथा HD क्रमशः A, B, C तथा D की एंथैल्पी है। अतः अभिकारकों की एंथैल्पी होगी या पूर्ण ऊष्मा होगी N1HA प्लस N2HB। इसी प्रकार उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा होगी M1SC प्लस M2SD। अतः पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन होगा उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा, अर्थात M1SC प्लस M2SD माइनस N1HA प्लस N2HB, जिसे डेल्टा S से रिप्रेजेंट किया गया है। यदि M1SC प्लस M2SD का मान N1HA प्लस N2HB से ज़्यादा होगा तो इससे डेल्टा H का मान धनात्मक आएगा। अतः अभिक्रिया होने पर ऊष्मा का अवशोषण होगा तथा अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होगी। और यदि M1SC प्लस M2SD का मान N1HA प्लस N2HB से कम होगा तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होगा। अतः अभिक्रिया होने पर ऊष्मा मुक्त होगी, अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी। इस प्रकार एंथैल्पी में परिवर्तन से हम अभिक्रिया के बारे में पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि मानक संवहन एंथैल्पी। मानक संवहन एंथैल्पी को डिस्कस करने से पहले हम स्टडी करते कि मानक अवस्था क्या होती है। तो एक वायुमंडलीय दाब तथा 25 डिग्री सेल्सियस अर्थात 298 केल्विन ताप को मानक अवस्था में माना गया है। यदि अभिकारकों एवं उत्पादों को 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर लिया जाए तो एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों की सहायता से बनाने में एंथैल्पी में परिवर्तन या पूर्ण ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है उसे ही उस पदार्थ की मानक संवहन एंथैल्पी कहते हैं, जिसे डेल एफ एस नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। मानक संवहन एंथैल्पी से भी या मानक संवहन ऊष्मा या मानक संवहन एंथैल्पी से यौगिकों के बारे में पता लगा सकते कि यौगिक ऊष्मा क्षेपी है या ऊष्मा शोषी। तो वे यौगिक जिनकी संवहन ऊष्मा का मान ऋणात्मक होता है ऊष्मा क्षेपी यौगिक कहलाते हैं तथा जिनकी संवहन ऊष्मा का मान धनात्मक होता है वे ऊष्मा शोषी यौगिक कहलाते हैं। अब मानक संवहन एंथैल्पी के बारे में दो इम्पोर्टेंट बात हैं। फर्स्ट है कि किसी यौगिक की मानक संवहन ऊष्मा उसकी पूर्ण ऊष्मा के बराबर होती है। सेकंड है कि मानक अवस्था में तत्वों की पूर्ण ऊष्मा या मानक संवहन ऊष्मा का मान शून्य माना जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्वों की पूर्ण ऊष्मा का मान मानक अवस्था में शून्य होता है।
अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित ऊष्मा रासायनिक समीकरणों द्वारा N2O5 की मानक समूह ऊष्मा की गणना कीजिए। और इसके लिए 3 समीकरण दिए हुए हैं जिनके लिए डेल्टा एच का मान दिया हुआ है। अब हमें N2O5 की ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले समीकरण 3 से इसके लिए डेल्टा एच नोट लिखेंगे। उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा माइनस अभिकारकों की पूर्ण ऊष्मा, यानी 2 एच नोट N2O5 माइनस 4 एच नोट NO2 गैस प्लस एच नोट O2 गैस। चूँकि हम जानते हैं कि O2 तत्व है, अतः इसकी पूर्ण ऊष्मा का मान मानक अवस्था में 0 होगा। अब हमें NO2 की पूर्ण ऊष्मा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। NO2 की पूर्ण ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 का उपयोग करेंगे। समीकरण 2 से NO2 की मानक संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात करने के लिए हमें NO व O2 की मानक संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। लेकिन हम जानते हैं कि O2 की मानक संभवन ऊष्मा का मान 0 होता है। अतः अब हमें NO की मानक संभवन ऊष्मा का मान ज्ञात करना है। NO की मानक संभवन ऊष्मा का मान समीकरण 1 से ज्ञात किया जाएगा। अतः समीकरण 1 से डेल्टा एच नोट बराबर 2 एच नोट NO माइनस एच नोट N2 प्लस एच नोट O2। चूँकि एच नोट N2 व एच नोट O2 का मान 0 होता है तथा समीकरण 1 से डेल्टा एच नोट का मान 180 किलो जूल दिया हुआ है, अतः 180 किलो जूल बराबर 2 एच नोट NO माइनस 0। यहाँ से एच नोट NO का मान निकलेगा जिसका मान होगा 90 किलो जूल। अब समीकरण 2 से डेल्टा एच नोट बराबर 2 एच नोट NO2 माइनस 2 एच नोट NO प्लस 2 एच नोट O2 प्राप्त होता है। अतः इसका मान रखने पर हमें एच नोट NO2 बराबर 33 किलो जूल प्राप्त होता है। अब समीकरण 6 से एच नोट NO2 का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ से एच नोट N2O5 का मान प्राप्त होता है जो कि 14.7 किलो जूल है। चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी यौगिक की पूर्ण ऊष्मा उसकी मानक संभवन ऊष्मा के बराबर होती है, अतः N2O5 की मानक संभवन ऊष्मा का मान प्लस 14.7 किलो जूल प्राप्त होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेस के स्थिर संकलन का नियम। हेस का स्थिर संकलन नियम कहता है कि यदि कोई रासायनिक प्रक्रम 2 या 2 से अधिक विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है, परंतु प्रक्रम में होने वाला ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन समान होगा। अर्थात ऊष्मा परिवर्तन प्रक्रम की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे प्रक्रम गुजरता है। अतः हेस के स्थिर संकलन नियम को इस डायग्राम द्वारा समझ सकते हैं। ये डायग्राम है जिसमें 3 पद हैं। एक पद A2B डायरेक्ट पद है, दूसरा पद A2C एंड C2B है एवं तीसरा पद A2X, X2Y एंड Y2B है। चूँकि एक पद A2B सीधा परिवर्तन है तथा इसके लिए अवशोषित ऊष्मा का मान डेल्टा H है। दूसरा पद A2C पहले फिर C2B है, जिनके लिए अवशोषित ऊष्मा का मान क्रमशः डेल एस डेस व डेल एस डबल डेस है। तथा तीसरा पद पहले A2X जिसके लिए अवशोषित ऊष्मा डेल H1, फिर X2Y जिसके लिए डेल, तथा तीसरा पद Y2B है जिसके लिए अवशोषित ऊष्मा का मान डेल H3 है। अतः A2X, X2Y तथा Y2B में अवशोषित ऊष्मा क्रमशः डेल H1, डेल H2 तथा डेल H3 है। अतः हेस के नियम के अनुसार डेल H बराबर डेल एस डेस प्लस डेल एस डबल डेस बराबर डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्राप्त होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हेस नियम के क्या क्या अनुप्रयोग हैं।
कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा परिवर्तन डायरेक्ट नहीं ज्ञात किया जा सकता, अतः हेस के नियम का उपयोग करके ज्ञात किया जाता है। सेकंड है कि आयनिक यौगिकों की जालक ऊर्जा एवं अधातु की इलेक्ट्रॉन बंधुता बोर्न हेबर साइकिल द्वारा ज्ञात की जाती है, जो कि हेस के नियम पर ही आधारित है। तथा हेस के नियम से संभवन ऊष्मा, संकर्ण ऊष्मा आदि की गणना की जा सकती है, क्योंकि इसमें रासायनिक समीकरणों को गुणा किया जा सकता है, किसी गुणांक से भाग दिया जा सकता है, जोड़ किया जा सकता है तथा बाकी किया जा सकता है, जो कि सामान्य गणितीय समीकरणों में होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। चूँकि स्थिर आयतन पर यदि कोई गैसीय अभिक्रिया ऊष्मा का अवशोषण करती है तो किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है, अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q डेल्टा E बराबर Q प्लस W, तो W का मान 0 होने पर टोटल अवशोषित ऊष्मा केवल तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है। क्योंकि स्थिर आयतन पर डेल्टा V का मान 0 होगा, अतः कार्य का मान 0 होता है। अतः स्थिर आयतन पर ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा QE बराबर डेल्टा E। परंतु यदि कोई गैसीय अभिक्रिया स्थिर दाब पर ऊष्मा का अवशोषण करती है तो वह कार्य के साथ साथ आंतरिक ऊर्जा में भी वृद्धि करती है, अर्थात QP बराबर डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अतः इसे निष्कर्ष निकलता है कि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा तथा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का अंतर गैसीय तंत्र द्वारा किए गए दाब आयतन कार्य के बराबर होता है, अर्थात स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा माइनस स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा बराबर दाब आयतन कार्य P डेल्टा V, अर्थात QP माइनस QE बराबर P डेल्टा V। चूँकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा डेल्टा H के बराबर तथा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा डेल्टा E के बराबर होती है, अतः डेल्टा H माइनस डेल्टा E बराबर P डेल्टा V या डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। कि माना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या NR तथा उत्पादों के मोलों की संख्या NP है तथा इनके आयतन क्रमशः VR तथा VP हैं। यदि अभिक्रिया स्थिर दाब तथा ताप T पर होती है तो P डेल्टा V बराबर P VP माइनस VR या P डेल्टा V बराबर P VP माइनस P VR। यदि ये गैसीय अभिकारक उत्पाद आदर्श के समीकरण का पालन करते हैं तो PVP बराबर NPRT और PVR बराबर NRRT। अतः समीकरण 2, 3 व 4 से अर्थात VVP तथा PVP तथा PVR का मान रखने पर समीकरण 2 में तो P डेल्टा V बराबर NPRT माइनस NRRT प्राप्त होता है या P डेल्टा V बराबर डेल्टा NGRT प्राप्त होता है, जहाँ डेल्टा NG NP माइनस NR है, जहाँ NP गैसीय उत्पाद के कुल मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है तथा NR गैसीय अभिकारकों के कुल मोल की संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः समीकरण 5 से P डेल्टा V का मान समीकरण 1 में रखने पर डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT प्राप्त होता है या QP बराबर QV प्लस डेल्टा NGRT प्राप्त होता है। अतः यह समीकरण डेल्टा S तथा डेल्टा E में रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब इसके लिए 3 कंडीशन हो सकती हैं। यदि डेल्टा NG का मान धनात्मक हो तो इससे स्पष्ट है कि डेल्टा H का मान डेल्टा E से बड़ा हो गया या QP का मान QV से बड़ा होगा, अर्थात स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान अधिक होगा। सेकंड कंडीशन है कि यदि डेल्टा NG का मान ऋणात्मक हो तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि डेल्टा H का मान डेल्टा E से कम होगा, अर्थात QP का मान QV से कम होगा। अतः स्पष्ट है कि स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान अधिक होगा। थर्ड कंडीशन है कि डेल्टा NG बराबर
जीरो हो। तो इस समीकरण से स्पष्ट है कि डेल्टा एच बराबर डेल्टा ही होगा या क्यूपी बराबर क्यूवी होगा। अर्थात इससे स्पष्ट है कि स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा का मान समान होगा।